आज हमारे समाज में नशा क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे कुछ करना में हर रोज़ देखते होंगे कि मतलब कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखो, कभी कोई ऐसा दिन गुजरता है जहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट नज़र आई हो कभी न्यूज़पेपर के ऊपर हेडलाइन में कि कल का दिन तो अच्छा खासा गुजर गया हमारे देश का, कहीं पर कोई हत्या नहीं हुई, कहीं पर कोई लूटपाट नहीं हुई, कहीं पर कोई क्राइम नहीं हुआ, सब अच्छा बीत गया। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसे न्यूज़पेपर में आया होगा। अगर आपने कभी ऐसा माहौल, ऐसा समय देखा है तो कमेंट में अपना ओपिनियन और अपना सुझाव और अपने अनुभव जोड़ दे सकते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाए तो देश में, चलो विदेश में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हम अपने देश की ही बात करें तो कभी ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं छपता कभी भी जिसमें ये लिखा जाता हो कि आज क्राइम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, इस बीच बारी आती है नशे की। नशे की जंजीरों में हमारा देश हर दिन बहुत ही मजबूती के साथ नशे की जंजीरों में जकड़ता नज़र आ रहा है। हर दिन लोग नशे में अपनों का, अपने परिवारों का या जो भी उनके संपर्क में आता है सबका बेड़ा गर्क करते नज़र आपको आ रहे होंगे, क्योंकि नशा एक ऐसी लत है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब इंसान दिल से, दिमाग से पैदल हो जाता है तो नशे की तरफ भागता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लोगों को कहते सुना होगा आपने भी कि नशा लेने से टेंशन ख़त्म हो जाती है, नशा लेने से इंसान के गम दूर हो जाते हैं। एक्चुअल में इसकी हकीकत कुछ और ही है। नशा लेने से ना तो कोई गम दूर होता, ना कोई टेंशन दूर होती, बल्कि वो आपको गम और टेंशन की दलदल में और ज़्यादा तेज़ी से उलझाता है, फंसाता है। इस कड़ी में एक ऐसा शख्स सामने आता है जो कि पंजाब से, और वो इतना नशा लेता था कि आप हैरान हो जाओगे। नशे कई तरीके के होते हैं, जैसे भांग, चरस, धतूरा, हीरोइन, स्मैक, कई तरीके से, चिट्टा जिसको पंजाब में ज़्यादातर लोग नशे के तौर पर यूज़ करते हैं। लोग तो अपनी जुराब को पानी में निचोड़ कर उसको पी जाते हैं, नशा हो जाए सिर्फ इसलिए। लोग वैक्सीन को खा जाते हैं, लोग वैसलीन को खा जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से नशा ढूंढने का प्रयास आज हमारा यूथ कर रहा है। और वो यूथ, वो युवा जो देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, हमारे यूथ में, युवाओं में वो क्षमता होती है जो देश का भविष्य निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं। और आज का युवा अपनी जुराब से नशा ढूंढ रहा है, तो सोचो हमारे देश का भविष्य इस तरफ जा रहा है। तो उसी कड़ी में एक और महारथी सामने आया। इवन अब वो बुराई छोड़ चुका है तो उसको इंसानों में गिना जाना चाहिए कि वो अब एक वो बुराई से अच्छाई की तरफ आकर एक अच्छा उदाहरण बन चुका है। लोग उससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं, उससे मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इसने छोड़ा है, इसने नशे को छोड़ दिया तो हम भी छोड़ सकते हैं। ये जो शख्स आप वीडियो में देख रहे हो ये पंजाब से है, एक नौजवान, ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी। और ये आप सोचोगे अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लड़का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये लड़का एक महीने में 800 नशे के इंजेक्शन अपने शरीर में लगाता था खुद। इसने शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर इसने नशे के इंजेक्शन ना लगाए हों। सोच कर बड़ी हैरानी होती है कि किस तरफ जा रहा है हमारा समाज, किस तरफ जा रहा है हमारा यूथ। 800, सोच कर देखो, 800, 8 नहीं, 80 नहीं, 800 टिक्के इंजेक्शन नशे के। इसमें कई तरीके की ड्रग्स होती हैं, मेडिकल लैंग्वेज में कईयों का नाम भी अलग है। कई नॉर्मली देसी नशों को, जैसे चिट्टा है, भांग, धतूरा, इन्हीं को वैक्सीन जैसा कुछ बनाकर इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। बहुत सारे तौर तरीके आज इन्होंने इन्वेंशन किए हैं नशा लेने के लिए। तो 800 टिक्के ये इंजेक्शन के लगाता था सिर्फ और सिर्फ बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। इसने कहीं से भी कुछ भी मिला, इसने सिर्फ वहाँ से उसको नशे में तब्दील किया। कहीं से पैसे मिल गए, कहीं से कुछ भी हो गया, इसने उनका सिर्फ नशा खरीदा। और ये महीने के 800 टिक्के, इसने खुद बताया है कि ये महीने के 800 टिक्के लगाता था। आज ये वो नशा छोड़ चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐसे ऐसे ड्रग्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं कि अगर कोई जो नशा नहीं करता है, नॉर्मल बॉडी है उसकी, अगर कोई 1 या 2 इंजेक्शन भी उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दे या खुद कर ले तो उसकी डेथ तक हो सकती है। ये इतने खतरनाक इंजेक्शन होते हैं, लेकिन ये 800 टीके महीने के लगाता था। सोचने में भी बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अब विषय आता है कि इसने इतना भयंकर नशा और इतने बड़े लेवल का जो नशा था वो आखिर छोड़ा कैसे। वो छोड़ा गुरमीत राम रहीम सिंह जी के प्रेरणाओं पर चलकर। जी हाँ, ये रियलिटी है। कई लोग बोलेंगे कि आप किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर लिख रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। द रियल रिसर्च हमेशा सच्चाई पर वर्क करता है और ये सच्चाई है जो हमने आपको बताया है। ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ये पंजाब से है। और ये जो लड़का है ये अपने आप आश्रम में नहीं आया था,
ये बड़ी मुश्किल से लाया गया था। वहाँ के किसी सेवादारों के थ्रू या जो जानते पहचानते हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो इसमें सहयोग करते हैं, वो उनको पता था कि गुरुजी के दिशा निर्देशों से और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के प्रेरणाओं पर चलकर ये नशा छोड़ सकता है, अदरवाइज इसका कोई भी समाधान नहीं है। और जैसे तैसे ये लड़का आश्रम में पहुंचा और वहाँ पर इसने सेवाएं की, सेवादारों की निगाह में इसको रखा गया और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की प्रेरणाओं पर चलकर आज इसमें इतना आत्मबल आ चुका है कि ये अपने महीने के 800 टीके नशे के छोड़ चुका है। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है, बहुत बड़ी बात होती है। आज इंसान के, अगर मैं नॉर्मल सी बात देखूं तो बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता, छोड़ा जा सकता है, छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इतना आत्मबल नहीं है कि उस क्रेविंग को कंट्रोल कर सके। लेकिन इस लड़के ने, जिसकी महज कुछ ही उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, गुरुजी के दिशा निर्देशों पर चलकर ये इतना सुधर गया, इसमें इतना आत्मबल आ गया कि इसने 800 नशे के टीके जो ये हर महीने लेता था, कम से कम का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, जो इसने खुद बताया है। अपनी तरफ से हम कभी कुछ नहीं बताते, ये प्राप्त जानकारी के अनुसार ही, और जो सच है वही आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। वीडियो का एक्सट्रैक्ट ये है कि अगर आपके आसपास, आपके दूर दराज कोई ऐसा शख्स है जो नशे की गिरफ्त में आ चुका है, उसका कोई समाधान आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वीडियो की कमेंट में अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करने का प्रयास करेंगे और जितना हो सकेगा, जो भी नशे से परेशान है, जितना जल्दी हो सकेगा उसका समाधान करवाने का भी प्रयास करेंगे। आप अपनी जानकारी, आप सारी डिटेल इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर कोई आपकी नज़रों में ऐसा कोई नशेड़ी है जो नशे करता है, बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे छूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। इसमें आपकी भी सहयोग बनेगा, आपकी भी सेवा बनेगी और समाज में एक अच्छा मैसेज आप सेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखो, अपने बारे में तो कोई भी सोच सकता है, पशु पक्षी भी सोचते हैं, आपको इंसान बनाया गया है। आप इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि चैनल को भी सपोर्ट हो जाए और समाज में हम इस चैनल के माध्यम से और आप भी अपने माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश दे सकते हो, समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। और वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही कि जब इतना भयंकर और इतने बड़े लेवल का नशा गुरुजी के दिशा निर्देशों पर दूर किया जा सकता है, तो इससे बड़ा या इससे छोटा कोई भी और लेवल का नशा करता हो, वो भी अगर आश्रम में संपर्क करे या अपनी जानकारी हमें इस वीडियो कमेंट में भी देता है, तो भी हम उसको वहाँ तक पहुँचाने की, उसकी मदद करने की, उसका एक मार्गदर्शन करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार।